सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे शुभांशु शुक्ला जी ने जो अंतरिक्ष में प्रयोग किए अंतरिक्ष स्टेशन पर जाकर उनके बारे में बातें करने जा रहा हूं। आपको मालूम है कि हमारे शुभांशु शुक्ला जी सकुशल अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापस आ गए हैं। वहां उन्होंने पृथ्वी के 322 चक्कर लगाए और इन 322 चक्कर के दौरान उन्होंने 1.4 करोड़ किलोमीटर का सफर तय किया। कल्पना करके देखिए, लगभग लगभग 1.5 करोड़ किलोमीटर। हालांकि उन्हें वहां केवल 15 दिन ही रहना था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण वे वहां 18 दिन रहे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो 18 दिन वो रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर रहे हैं। वैसे वो पृथ्वी छोड़ करके 20 दिन तक, वो आप यूं कह लीजिए कि ऊपर अंतरिक्ष में रहे हैं। सकुशल वे लौट आए हैं। परीक्षा की दृष्टि से मुझे लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट अब इस पर जो खबर बनेगी वो बनेगी कि उन्होंने वहां किस तरह के प्रयोग किए। आपको मालूम है कि वहां टोटल 60 प्रयोग किए गए हैं। उसमें बाकी जो 3 और अंतरिक्ष यात्री थे उन्होंने किए। भारत को 7 प्रयोग करने थे और इन 7 प्रयोगों को डेवलप किया था हमारे अलग अलग जो वैज्ञानिक संस्थान हैं उन्होंने। तो वैज्ञानिक संस्थानों के बारे में जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि उससे विषय बहुत जटिल हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वह कोई जरूरी भी है। यहाँ मैं एक बात विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि शुभांशु शुक्ला का जो ये अभियान था वो पूरी तरह से सफल रहा है और हमारे यहाँ जो गगनयान मिशन है वो इस साल लॉन्च होना है। लेकिन आपको यहाँ एक बात बहुत बारीकी से ध्यान में रखनी होगी, वो ये है कि अभी जो गगनयान मिशन जो लॉन्च होगा उसमें मानव रहित 3 यान अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। मानव रहित ये पहले जाएंगे। हाँ, 2027 में जो यान भेजे जाएंगे उसमें मनुष्य होंगे। और सच पूछिए तो इसीलिए शुभांशु शुक्ला का ये जो अभियान है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप यूं कह लीजिए कि हमारा जो गगनयान मिशन है उसके सफलता की लगभग लगभग भूमिका तैयार हो गई है और अब गगनयान मिशन के सफल होने की संभावना बढ़ गई है। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि शुभांशु ने जो वहाँ प्रयोग किए हैं वे किस तरह के प्रयोग हैं। अलग अलग तरह के प्रयोग हैं, 7 प्रयोग हैं। लेकिन अगर आप उन 7 प्रयोगों के चरित्र के बारे में अगर ये जानना चाहें कि इनका मूल लक्ष्य क्या था, इन 7 प्रयोगों का मूल लक्ष्य क्या था, मैं भारतीय प्रयोगों की बात कर रहा हूं, तो उनका जो मूल लक्ष्य था वो ये देखना था कि अंतरिक्ष में जीवन का क्या होता है। जब हम कह रहे हैं कि जीवन का क्या होता है तो देखिए उसमें 3 तरह के जीवन हैं। एक तो मनुष्य का जीवन है, जो दूसरा है वो है वनस्पति, उनके जीवन का क्या होता है, और तीसरा है सूक्ष्म सूक्ष्म जीव, उनके जीवन का क्या होता है। और जब इन तीनों प्रयोगों के बारे में हम जान लेते हैं तो अब इनका अंतिम उद्देश्य क्या है। अंतिम उद्देश्य यह है कि एक ऐसे समय में जब अंतरिक्ष में व्यक्ति जाने लगेंगे, हो सकता है कि रहने भी लगे, वी डोंट नो, तो उस समय क्या व्यक्ति वहां रह पाएगा। जब हम कहते हैं कि क्या व्यक्ति वहां रह पाएगा तो सीधी सी बात है कि 2 तथ्यों की जरूरत पड़ेगी। पहला तो यह है कि वह उस वातावरण में सरवाइव कर सके। हम सबका शरीर है, ये शरीर वहां रह सके, जीवित रह सके, इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा यह है कि भोजन चाहिए, ये शरीर बिना भोजन के तो नहीं रह सकता। तो इसकी क्या संभावनाएं हैं। तो यदि आप बहुत बारीकी से इन 7 प्रयोगों को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि ये मनुष्य के जीवन के सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है
और ये जो सर्वाइवल है वो अंतरिक्ष में मनुष्य के सर्वाइवल का है। तो दोस्तों, मैं संक्षिप्त में आप सबको उन प्रयोगों के बारे में बता रहा हूं, बहुत ही संक्षिप्त में। जो पहला प्रयोग किया गया, जिसे सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग माना जा रहा है, वो ये है कि अंतरिक्ष में जो माइक्रो एल्गी हैं, ये जो सूक्ष्म शैवाल होते हैं, हाँ माइक्रो एल्गी, वे किस तरीके से अंतरिक्ष में सरवाइव करते हैं। अगर ये सरवाइव कर जाते हैं या उनका तरीका पता लग जाता है, तो आप कल्पना करके देखिए कि लंबे समय के लिए जो मिशन वहाँ जाएंगे, उन्हें पोषक तत्वों की तो ज़रूरत पड़ेगी, भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह जो प्रयोग है वह उन्हें भोजन उपलब्ध करा सकेगा। दूसरे प्रयोग का भी संबंध भोजन से ही है कि सलाद के बीजों के अंकुरित होने के भी प्रयोग किए गए कि क्या वहाँ कुछ विशेष प्रकार के बीज अंकुरित हो सकते हैं, और यदि ऐसा हो सका तो डेफिनेटली फिर जो हमारे खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है वो वहाँ काफ़ी पूरी हो सकेगी। दोस्तों, तीसरे प्रयोग के अंतर्गत ये जानने की कोशिश की गई कि जो सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं वे अंतरिक्ष में कैसे जीवित रहते हैं और वो कैसे प्रजनन करते हैं। सवाल ये उठता है कि इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। दोस्तों, माना जा रहा है कि इससे जो निष्कर्ष निकलेंगे उसके जरिए हमें ये पता लग सकेगा कि जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे जीवित रह पाती हैं, क्योंकि वहाँ परिस्थितियाँ तो प्रतिकूल हैं और हमारी बॉडी कोशिकाओं से बनी हुई, सेल्स से बनी हुई है, तो ये कैसे जीवित रह पाएगा। जो अगला प्रयोग है उसका उद्देश्य ये पता लगाना था कि अंतरिक्ष में जो कंकाल होते हैं, मान लीजिए कंकाल है, तो कंकाल में जो मांसपेशियां होंगी उनका क्षरण किस जैविक तरीके से होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में कि इससे बहुत सी ऐसी चिकित्सा की पद्धतियां डेवलप की जा सकेंगी जो केवल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर रह रहे मनुष्यों के लिए भी बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि इसका जो संबंध है वे मांसपेशियों के क्षरण से है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर एक बीमारी है, उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। नाम आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन बीमारी है। होता यह कि जिसको भी ये बीमारी हो जाती है तो उसकी हड्डियां बहुत कोमल हो जाती हैं। पता लगता है कि थोड़ी सी भी अगर ठोकर उसे लग गई तो हड्डी चटक गई, हड्डी टूट गई, यानी कि हड्डियां एकदम से भुरभुरी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। ये माना जा रहा है कि इस प्रयोग से इस बीमारी को ठीक करने में काफ़ी मदद मिल सकेगी। दोस्तों, ये कम बड़ी बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो चयापचय होती है, चयापचय में मदद करने वाले जो तत्व होते हैं उन पर प्रयोग किए गए। जो नेक्स्ट प्रयोग है दोस्तों, उसका संबंध विकिरण से है, यानी कि इस अंतरिक्ष स्टेशन में जो विकिरण होते हैं, जो रेडिएशन होते हैं, उनका शरीर पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो स्टेशन पर जाकर के अंतरिक्ष यात्री रहेंगे डेफिनेटली उन्हें बहुत लंबे समय तक विकिरण में रहना पड़ता है, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों, जो आखिरी प्रयोग है उसका संबंध खाद्य फसल बीजों की वृद्धि और उपज के परीक्षण से है कि कैसे वहाँ खाद्य की फसलें तैयार की जा सकती हैं। तो इस तरीके से कुछ प्रयोग किए गए हैं। देखते हैं कि आगे वैज्ञानिक इन प्रयोगों के बारे में क्या निर्णय लेते हैं, क्या बातें बताते हैं। लेकिन डेफिनेटली जो भी प्रयोग फिलहाल हमारे सामने आए हैं उसे भविष्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।